सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु ने सुंदर समय दिया, सुंदर अवसर और मौका दिया है उसकी उपस्थिति में आने का। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच में ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए भलाई के लिए है। और सच में ये उनकी कल्पना थी कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करें। और क्योंकि हमारे पातुलिया का हालात जो है वो अभी ठीक नहीं है, पानी पूरा भरा हुआ चारों ओर, लेकिन प्रभु ने ये सुंदर उपाय किया। परिवार के हृदय में परमेश्वर ने बात की, विशेष करके हमारे नारंदा, हमारे रिकू बोधी के जीवन में उन्होंने बात किया। और सच में उन्होंने ये सुंदर सा जो हमें स्थान दिया ताकि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो सके और प्रभु की महिमा आराधना कर सके। ये परमेश्वर की बड़ी योजना थी, तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच में सुंदर रीति से आज हमने प्रभु की महिमा की, आराधना की, सुंदर आराधना, सच में एक छुटकारे की आराधना। मैं विश्वास करता हूँ कि आज कईयों के जीवन में छुटकारे हुए हैं। परमेश्वर ने वो छुटकारे की आराधना हमारे बीच में लाया, हमारे ब्रदर सैमसन के द्वारा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आइए, अब ये समय है परमेश्वर के वचन में जाने का, और हम बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। और पिछले रविवार को एक्चुअली मैं आपको बता रहा था, न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर 11 से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इप्ता के जीवन से हम लोग सीख रहे थे कि हम पीड़ित या पीड़िता नहीं हैं, हम विजेता है। वी आर नॉट द विक्टिम बट द विक्टर। वी आर नॉट द विक्टिम बट द विक्टर। हम पीड़ित या पीड़िता नहीं हैं, बल्कि हम विजेता है। आज लोग हमारे जीवन में बहुत प्रकार के लेबल लगा देते हैं। ये हारा हुआ है, ये पीड़ित है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये बेकार है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। सो कई लोग कई प्रकार के आज लेबल हमारे जीवन में लगाते हैं। ये हमेशा बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहती है, और ये मतलब इसके जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं है, इसके जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता है। सो आज कई लोग आपके और मेरे जीवन में लेबल लगाते हैं। जैसे इप्ता के जीवन में सोसाइटी और उनके भाइयों ने लेबल लगाया कि तू हमारा नहीं है, तू पराई स्त्री का बेटा है, तू एक वेश्या का बेटा है, तू हमारा खून नहीं है। और उसे क्या किया? अपने समाज से निकाल दिया, बहिष्कार किया। कई लोग आज आपको बहिष्कार करते हैं। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो, आपके लोग आपका बहिष्कार करते हैं। वे लोग अपने घर के दरवाजे आपके मुंह पर बंद करते हैं, आपके ऊपर में लेबल लगाते हैं कि तू हमारा अब अपना नहीं है, तू हमारा अब खून नहीं है। कई लोग आज आपके और मेरे जीवन में लेबल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इप्ता को पीड़ित नहीं रखा बल्कि विजेता बना दिया। हालेलुया। और वही आज हमारा परमेश्वर है, जो कल, आज और युगान युग एक समान परमेश्वर है। और कल अगर वो इप्ता को विजेता बना सकता है, तो वो परमेश्वर आज आपको भी विजेता बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि आज याद रखिएगा, आप और मैं, हम पीड़ित या पीड़िता नहीं है, हम विजेता है। और कैसे हम एक विजेता बनते हैं, सो परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया था। अब हम लोगों ने 3 पॉइंट्स हमने देखे थे कि कैसे हम विजेता बन सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था न्यायों की पुस्तक 11 का 1 और 2 से, कि लोगों ने ठुकराया लेकिन परमेश्वर ने चुना। लोगों ने ठुकराया लेकिन परमेश्वर ने चुना। हम कैसे विजेता बन सकते हैं? लोग हमें लेबल देंगे, लोग हमें ठुकराएंगे, लोग हमें नाना प्रकार से हमारा इंसल्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर हमें चुनता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें चुनता है, वो अपने किसी मकसद और उद्देश्य के लिए चुनता है। और जब वो किसी मकसद और उद्देश्य के लिए हमें चुनता है, तो परमेश्वर हमें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता करता है, और वो परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करता है, और वो हमें विजेता बनाता है। हालेलुया। इप्ता को परमेश्वर ने चुना। पता है क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर इप्ता को जानता था।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। लोग शायद आपको न जाने, लोग शायद आपके हृदय को न जाने, आपके अंदर के मनुष्य को न जाने, बाहरी रूप को देखकर वो न्याय करे, वो जज करे आपका, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। इसीलिए पहला सामुएल में हमने पढ़ा था 16:7 में कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके हृदय को देखा है, जांचा है, इसीलिए करोड़ों करोड़ों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। उस इप्ता को परमेश्वर ने चुन लिया, उस इप्ता को परमेश्वर ने चुन लिया। वो गिलादी वंश से, गिलादी समाज से कई लोग, वहां पे हजारों हजारों लोग थे, लेकिन उनमें से केवल परमेश्वर ने इप्ता को चुना। पता है क्यों? क्योंकि इप्ता को परमेश्वर जानता था। जैसा कि हमने पढ़ा, एक पद में अगर पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, इप्ता नाम का गिलादी बड़ा सूरवीर था। हालेलुया। परमेश्वर इप्ता को जानता था क्योंकि वो बड़ा सूरवीर था। लेकिन लोगों ने इप्ता को क्या कहा? लोगों ने क्या किया? इप्ता को ये बहिष्कार किया। हमारा अपना नहीं, हमारा अपना खून नहीं है, ये तो गंदा खून है, एक बेविचारनी का बेटा है। लोगों ने इप्ता के बाहरी रूप को देखा, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने जाना कि ये एक सूरवीर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी गवाही दी और लिखा वो सूरवीर है। कई बार आप अपने आप को नहीं जान पाते हो कि आप कौन हो। जैसे मैंने बताया था, गिदियोन अपने आप को नहीं जान पाया कि वो कौन है। वो डरपोकों की तरह क्या कर रहा था? छिपकर, जहां पे दाखरस बनाया जाता है, दाखरस कुंड में छिपकर वो धान कूट रहा था, ताकि अपने बच्चों के लिए वो चावल निकाल सके, अपने बच्चों को, परिवार को खिला सके। वो मिधानियों से डर कर वो अपने आप को छिपाए रखा था। लेकिन जब स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हुआ, स्वर्गदूत ने क्या कहा? क्या कहा? हे सूरवीर सूरमा। लोग आज आपको नहीं जानते, शायद आज आप अपने आप को नहीं जानते कि आप कौन हो, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आप कौन हो, और परमेश्वर कहता है यू आर द चैंपियंस। हालेलुया। आप कौन हो? आप चैंपियंस हो। यू आर नॉट द लूजर्स। आप हारे हुए नहीं हो, आप हारे हुए नहीं हो, आप विजेता हो, आप चैंपियंस हो। हालेलुया। यू आर द विक्टर्स। आप लोग विजेता है। शायद आज आप अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं हारा हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं, इस बीमारी ने मुझे हरा दिया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस हालात ने मुझे हरा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि शायद इस कर्ज ने मुझे हरा दिया है। आप सोच रहे होंगे शायद इस परिस्थिति ने मुझे हरा दिया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी लड़ाई हो रहा है, चल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि आप विजेता हो, आप विजेता हो, आप हराओगे, आप बीमारियों को हरा चुके हो। हालेलुया। अपने मन में ठानो, घोषणा करो कि आपने बीमारी को हरा दिया है। घोषणा करो आपने हालातों पर विजय पा लिया है। आप घोषणा करो कि परिस्थितियां आपके पैरों के नीचे है। घोषणा करो कि सारे कर्ज मुझे हरा नहीं सकता है। मैं देने वाला बनूंगा। हालेलुया। मैं देने वाला, मैं लेने वाला नहीं। मेरा परमेश्वर मुझे लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाता है। आज निश्चय परिस्थिति हमारे विपरीत है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां, हालात यदि हमारे कंट्रोल में ना हो तो भी सारी बातें परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से कुछ भी छूटा नहीं है, वो अपने कंट्रोल में किए हुए। हमें लगता है कि हालात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है सारी बातें मेरे कंट्रोल में है, सारे बातें मेरे कंट्रोल में है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आप हारे हुए नहीं हो बल्कि आप
विजेता हो। लोग हमें ठुकराते हैं लेकिन परमेश्वर हमें चुनता है। हालेलुया, क्योंकि हम विजेता है, क्योंकि हम विजेता है। दूसरा हमने देखा था कि कैसे हम विजेता बनते हैं, कैसे हम विजेता बनते हैं। दूसरा 3 पद से हमने देखा था, 3 पद से कि ने अपने भाइयों के पास से भागकर तो देश में रहने लगा और इत्या के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठा हो गए और उसके संग रहने लगे। हाँ, परमेश्वर की नियुक्ति लोगों का तिरस्कार से बातिल नहीं होता, खारिज नहीं होता है। दूसरा हमने देखा था कि परमेश्वर की नियुक्ति लोगों के तिरस्कार से खारिज नहीं होता है। जिसको परमेश्वर चुनता है उसे परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नियुक्ति, स्वर्गीय नियुक्ति जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया, परमेश्वर ने हमें चुना है। स्वर्गीय बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लोग हमारा इनकार करें, लोग हमारा खारिज करें, लोग हमें ना अपनाए, उससे परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक उद्देश्य, एक मकसद से। इसीलिए यहां पे देखते हैं जब इब्ता जब तोब देश में चला गया, वहां पे वैसे ही लोग, जैसा इब्ता जैसे लोग जिनको ठुकरा दिया गया, बहिष्कार किया गया, जिनको तिरस्कार किया गया, जिनको निकाल दिया गया, वैसे लोग इब्ता के पास आने लगे। हालेलुया। इब्ता के पास आने लगे। पता है क्यों? क्योंकि इब्ता के जीवन में उन्होंने एक लीडर को देखा। हालेलुया। एक ऐसे मनुष्य को देखा जो उनकी अगुवाई कर सके। ऐसे लोगों को देखा। उन लोगों ने इब्ता के जीवन में एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा जो उनके हालातों को बदल सकता है, उनके परिस्थिति को बदल सकता है, उनकी नामधराई को बदल सकता है। और वे लोग इब्ता के पास आने लगे। परमेश्वर ने इब्ता के जीवन में वो क्वालिटी दिया था, परमेश्वर ने इब्ता के जीवन में गुण दिए थे जो शायद समाज नहीं देख पाया, जो शायद उनके अपने देख नहीं पाए, लेकिन जो वैसे ही लोग थे उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति खास है। हालेलुया। ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, ये व्यक्ति असामान्य है, ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं बल्कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालेलुया। आज कई लोग आपके जीवन में आकर आपको देखेंगे कि यू आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल बट यू आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामान्य नहीं बल्कि असामान्य व्यक्ति बनाया है, असामान्य व्यक्ति बनाया है। याद रखिएगा, लोग आपके पास आएंगे। परमेश्वर ऐसे आपके जैसे लोगों को आपके पास भेजेगा। जो आज आप बीमारों से जूझ रहे हो, जो आज आप कर्ज से जूझ रहे हो, जो आज आप हालातों से जूझ रहे हो, जो आज आप परेशानियों से जूझ रहे हो, आप एक्चुअली जूझ नहीं रहे हो। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आप जूझ नहीं रहे हो बल्कि आज आप अपनी गवाही बना रहे हो। हालेलुया। आज आप अपनी गवाही बना रहे हो ताकि दूसरे लोगों के जीवन में आपकी गवाही आशीष का कारण बने। हालेलुया। उनके जीवन में छुटकारे का कारण बने। याद रखिएगा, आज आप लड़ रहे हो, अपनी गवाही बना रहे हो। आपको हारना नहीं है क्योंकि आप विजेता हो। आपको हारना नहीं है, हालातों से आपको भागना नहीं है, क्योंकि आप अपनी गवाही तैयार कर रहे हो। इब्ता ने अपनी गवाही तैयार किया। इब्ता ने अपनी गवाही, वो हालातों से डरकर भागा नहीं बल्कि उसने अपनी गवाही तैयार की। और ऐसे लोग, जो लोग उसके जैसा थे, वो उसके पास आने लगे। पता है क्यों? क्योंकि उसकी गवाही उनको बुलाने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। लोग आपके जीवन से अट्रैक्ट होंगे, जो बीमार लोग आपके जीवन से अट्रैक्ट होंगे, जो पीड़ित लोग आपके जीवन से अट्रैक्ट होंगे, जो लोग कर्ज से डूबे हुए वे लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप उन सारे हालातों से लड़कर आप विजेता बन रहे हो और आप अपनी गवाही बना रहे हो। हालेलुया। लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि याद रखिएगा, मनुष्य का तिरस्कार परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट को खारिज नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है। याद रखिएगा, आप यूं ही इस संसार में नहीं आए हो, आप जस्ट ऐसे ही पैदा नहीं हुए हो। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य और मकसद देकर भेजा है। हालेलुया। और वो उद्देश्य और मकसद परमेश्वर से सही समय पर पूरा करेगा। लेकिन आज आपको विश्वास योग्य होकर लगे रहना है।
परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। चाहे जैसी भी हालात और परिस्थिति क्यों ना हो, इस बात को समझना है कि परमेश्वर का स्वर्गीय बुलाहट मनुष्य का तिरस्कार से वो खारिज नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मुझे अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है और वो उसे जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, जरूर पूरा करेगा। ये बीमारी, ये हालातें, ये परिस्थितियां, ये सारी तकलीफें, ये सारे संकट, ये सारा बोझ सब आपके सामने झुक चुका है। हालेलुया, आपके सामने झुक चुका है, क्योंकि झुकाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो याद रखिएगा कि परमेश्वर का स्वर्गीय बुलाहट मनुष्य के तिरस्कार से खारिज नहीं हो सकता, इसीलिए हम विजेता है। हालेलुया, इसीलिए हम विजेता है। तीसरा हमने देखा था कि हम कैसे विजेता बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो तिरस्कारित लोगों को छुड़ाने वाला बनाता है। हालेलुया, जो ठुकराए हुए लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर। हमने 4 और 6, जब हम न्यायों 11 का 4 और 6 हमने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ है, कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएल से लड़ने लगे। हाँ, जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यफ्ता को देश से ले आने को गए। हाँ, और यफ्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान होता कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। हाँ, हाँ, हाँ। सो यहां पे हम लोग देखते हैं गिलादी लोग वो यफ्ता के पास पहुंचे। तिरस्कारित व्यक्ति, ठुकराया हुआ व्यक्ति, इनकार किया हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति जो तोब देश में रहता था, गिलादी लोग यफ्ता के पास पहुंचे, जिनको इन्होंने ठुकरा दिया। गिलादियों ने जिनको ठुकराया, जिस व्यक्ति को ठुकराया, इनकार किया, तिरस्कार किया, उसको भगाया, आज वे सारे गिलादी लोग जब अम्मोनी लोग उस पर चढ़ाई करके उनको मारने लगे, पीटने लगे, तो ये लोग कहां गए? किसके पास गए? वही व्यक्ति जो ठुकराया हुआ था, वही व्यक्ति जो तिरस्कार किया गया था, वही व्यक्ति जो इनकार किया गया था। आज परमेश्वर आपको तिरस्कारित व्यक्ति से छुड़ाने वाला व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। गिलादी के प्रधान लोग, वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, सारे लोग वो यफ्ता के पास पहुंचा और कहा, यफ्ता हमें बचा, यफ्ता हमें बचा, हमें छुड़ा। पता है क्यों? क्योंकि यफ्ता को परमेश्वर ने एक सेना दे दिया था। हालेलुया। और वो सूरवीर था, वो सूरवीर था। लोगों ने पहले नहीं जाना, पहले नहीं पहचाना, लेकिन बाद में उनको पता चला कि यफ्ता सूरवीर है और उसके पास वो सेना है जो वो हमें बचा सकता है। हालेलुया। आज लोग आपको जो ठुकराते हैं, आज लोग आपको जो इनकार करते हैं, आज लोग जो आपके मुंह पे दरवाजे बंद करते हैं, मैं गारंटी देकर कहना चाहता हूं प्रियो, वो लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। वो आपके पास, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, मुझे छुड़ा, मुझे बचा, मैं नहीं जान पाया था कि तू किसकी आराधना करता है, तेरे पीछे कौन है, मैं नहीं जानता था। वे लोग गवाही देंगे आपके परमेश्वर के बारे में, वो लोग गवाही देंगे आपके यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह वो जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, वो आपके जीवन को ऐसा बनाएगा कि लोगों के बीच में आपकी गवाहियां बनेंगी। हालेलुया। लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे, मेरे बीमारी के लिए प्रार्थना कर, मेरे कर्ज के लिए प्रार्थना कर, मेरे हालातों के लिए प्रार्थना कर, मेरे परिवारों के लिए प्रार्थना कर। लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। क्योंकि वो कहेंगे कि मैं जान गया हूं कि तेरे पीछे जो परमेश्वर है, इसका नाम यीशु मसीह है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर है। कल जो लोग आपको तिरस्कार कर रहे थे, जो लोग आपके सामने, जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे थे, दरवाजे बंद कर रहे थे आपके सामने, वो लोग खुद से अपने हाथों से आपके लिए दरवाजों को खोलेंगे। हालेलुया। वो खुद से आपके लिए दरवाजों को खोलेंगे प्रियो। वो लोग खुद आपको घर पे बुलाएंगे, वे लोग कहेंगे, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें बचा, हमें बचा, हमारे हालातों से हमें बचा, बीमारी से हमें बचा। प्रियो, परमेश्वर आपको विजेता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको विजेता बनाता है। वी आर नॉट द विक्टिम्स। हम पीड़ित या पीड़िता नहीं है, हम विजेता है।
जो लोग हमें ठुकराते हैं, कल वही लोग हमारे पास आएंगे, कहेंगे हमें बचा, हमें बचा। बस परमेश्वर के अधीनता में बने रहिए, परमेश्वर के अधीनता में बने रहिए। हमने पहला पत्रस 5:6 में यही सीखा था। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और ताकि वो आपको उचित समय में बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत, हमें क्या करना है? हमें दीनता के साथ, धीरजता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहना है। हालेलुया। नम्रता के साथ हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालातें, परिस्थितियां हमारे विपरीत है, आज हमारे खिलाफ है, होने दो। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे साथ है वो हालातों से बढ़कर है। हालेलुया। जो हमारे साथ है वो जो संसार के जो अधिपति है उनसे वो बड़ा है। हालेलुया। उनसे वो महान है। हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता, हमारा परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है, हमें रचा है, वो हमारे साथ है। इसीलिए उसकी अधीनता में बने रहो, धीरजता के साथ, उनके सम्मुख में नम्रता के साथ चलो, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर हमें फलवंत करेगा। हालेलुया। फलवंत करेगा। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर वचन कहता है कि हम विजेता है, क्योंकि जो ठुकराए गए लोग वो छुड़ाने वाले बनेंगे। ठुकराए गए लोग छुड़ाने वाले बनेंगे। अब हम लोग आते हैं चौथा, हम कैसे विजेता बनेंगे? हम कैसे विजेता बनेंगे? जब हम अपनी कड़वाहट को अपनी सफलता पर हावी होने नहीं देंगे। जब हम अपनी कड़वाहट को अपनी सफलता पर हावी होने नहीं देंगे, आप विजेता बनोगे। फिर से हम लोग न्यायोग 11 का 7 और 9 पढ़ेंगे। इब्ते ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, इब्ते ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? हाँ, तुम लोगों ने मुझसे बैर करके मेरे पिता के घर से निकाल नहीं दिया था। फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? हाँ, संकट में पड़कर फिर मेरे पास क्यों आए? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, हाँ, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं हाँ, कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू ही हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। हाँ, हाँ, यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, हाँ, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, जिससे हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। हालेलुया। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों को सुनने वाला है। हालेलुया। यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुख्य और प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपनी कड़वाहट को अपनी सफलता पर हावी होने नहीं दोगे, तब आप विजेता बनते हो। इब्ता ने अपने मन में, अपने हृदय में, अपने जीवन में गिलादियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं रखा। कई सारे लोग जो आज आपके मुंह पे दरवाजे बंद करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय उनके प्रति अब मन में कड़वाहट मत रखिए। जो आज आपको तिरस्कार करते हैं, जो आज आपकी निंदा करते हैं, जो आज आपके पीठ के पीछे बुराई करते हैं, जो आपके बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, आपकी झूठी गवाही देते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपके बारे में नाना प्रकार की बातें फैलाते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, उनके मन में, आप अपने मन में उनके प्रति कुछ भी कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर उनको आपके पास लाने वाला है। हालेलुया। वो आपके पास आएंगे और झुक कर आएंगे, वो झुक कर आएंगे आपके पास। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कभी भी हम उनके प्रति अपने मन में कड़वाहट न रखें, बल्कि उनका आदर और सम्मान करें। इब्ता ने अपने भाइयों और अपने गिलादियों के प्रति कभी भी मन में कड़वाहट नहीं रखा। इसीलिए जब गिलादी के वृद्ध लोग जब इब्ता के पास आया और कहा, इब्ता तो हमें बचा, हमें छुड़ा, अम्मोनी लोग हमें मार रहे हैं, गिलाद निश्चय उसने कहा, क्यों, क्या आपने मुझे नहीं निकाला? क्या आपने मुझे नहीं ठुकराया? फिर आप क्यों आए हो मेरे पास? ये इसलिए उसने नहीं कहा क्योंकि उसके मन में कड़वाहट था, बस इसलिए कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हो?
तो उन्होंने कहा कि अम्मोनी लोग हमें मारने पर है, तू हमें बचा, तू ही बचा सकता है, तू ही छुड़ा सकता है। अम्मोनी लोग हमें मार रहे हैं। इप्ता ने बुद्धिमानी से काम किया, उस कड़वाहट से काम नहीं किया। अपने मन में उस कड़वाहट से उसने डील नहीं की, उसने बात नहीं की, बल्कि उसने बुद्धिमानी के साथ, उसने समझदारी के साथ बातें की। जिसके मन में कड़वाहट नहीं होगा वो समझदारी से बात करेगा, लेकिन जिसके मन में कड़वाहट होगा वो तीता बोलेगा, वो क्रोध में बोलेगा, हालातों को बिगाड़ देगा, अपनी सफलताओं पर कड़वाहट को हावी होने देगा। जो अपनी सफलताओं पर कड़वाहट को हावी होने देता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। अपने मौके को गवाता है, अपने मौके को गवाता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में मौका जरूर देता है। अब ये आपके ऊपर में है कि आप सफलता बनोगे या फिर आप पीड़ित ही रहोगे। परमेश्वर ने इप्ता के जीवन में भी वो मौका दिया सफलता बनने का, विजेता बनने का। हर एक के जीवन में विजेता बनने का मौका आएगा प्रियो। आज निश्चय आपके हालत परिस्थिति आपके कंट्रोल या अधीन में नहीं है, आपके विपरीत है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यू आर द विक्टर्स, आप विजेता हो। और उस विजेता बनने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में वो मौकों को लाता है। आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो सही निर्णय लेने पड़ते हैं, और जब आप सही निर्णय लेते हो तो आप विजेता बनते हो। हालेलुया। आप जब सही निर्णय लेते हो तो आप क्या बनते हो? आप विजेता बनते हो। इप्ता ने सही निर्णय लिया, और सही निर्णय आप कब ले पाओगे पता है? जब आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी कड़वाहट ना हो, आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी बुराई ना हो, कुछ आपने किसी के प्रति रख छोड़ा ना हो, तभी आप समझदारी के साथ उससे बात कर सकते हो, डील कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो उसको। जब गिलाद लोग जब उसके पास आए, उसने समझदारी के साथ बात किया। उसने कहा कि परमेश्वर अगर उनको मेरे हाथ में कर दे, अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, अगर मैं अम्मोनियों को हरा दूं तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान हो सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा प्रधान हो सकता हूं? तो गिलादी ने क्या कहा कि हां, तू हमारा प्रधान हो सकता है। हालेलुया। हां, तू हमारा अगुआ हो सकता है, हां, तू हमारा लीडर हो सकता है। और अंत में पता है क्या लिखा परमेश्वर वचन में? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इप्ता ने ये सारी बातें किसको कहा? किसको कहा? किसको कहा? यहोवा को कहा। हालेलुया। हालेलुया। ये बताता है कि उसके मन में किसी के प्रति कुछ भी कड़वाहट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य होने के नाते अगर हम सोचे कि अगर मैं उनसे कहूं और वो मैं, क्योंकि हालात उसके विपरीत में है, आज मेरे पक्ष में हालात है, कल उसके पक्ष में था, मेरे विपरीत था, तो मैं आज यहाँ पे आया, लेकिन आज उल्टा हो गया है, उनका विपरीत हालात मेरे पक्ष में है और वो मेरे शर्तों को मान लिया है। अगर मेरे मन में उसके प्रति कड़वाहट, पता मैं क्या करूंगा? मैं अपने लोगों से कहूंगा, मैं उनका मजाक उड़ाऊंगा, मैं उनको नीचा दिखाऊंगा और कहा देखा आज वे लोग मेरे पैरों के नीचे हैं, आज मेरे शर्तों पे वे लोग जी रहे हैं, आज मैं उन पर प्रधान बना हूं। और लोगों को कहकर मैं उनको क्या करूंगा? नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इप्ता ने किसको कहा? किसको कहा? यहोवा से कहा, यहोवा मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कहा था वो आपने किया है। आपने कहा था कि आप मुझे विजेता बनाओगे और आज आपने मुझे विजेता बना दिया है। हालेलुया। जो लोग आज मुझे जो लोग ने ठुकराया था, आज उनको आपने मेरे पास लेकर आया है। जो इप्ता का परमेश्वर है वही आज आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इप्ता का जो परमेश्वर है वही परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर निश्चय उन लोगों को आपके पास लेकर आएगा जो आज आपका इनकार कर रहे हैं, आपका तिरस्कार कर रहे हैं। कल परमेश्वर उन्हीं को आपके पास लेकर आएगा। उनके सामने आप कैसे डील करोगे? उनके सामने आप किस रीति से उनसे बात करोगे? आज परमेश्वर सिखाना चाहता है हमें कि अपने मन में उनके प्रति कड़वाहट न रखें, कुछ भी अपने मन में उनके प्रति कुछ भी बुराई न रखे। इसीलिए इब्रानी 12 का 15 में लिखा हुआ है, इब्रानी 12 का 15,
और उत्पत्ति 50 का 20 भी हम पढ़ेंगे। पहले निकालेंगे इब्रानी 12 का 15 और कोई निकाल ले उत्पत्ति 50 का 20। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, और उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाए? अशुद्ध हो जाए। ध्यान रखो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो और कोई ऐसा कड़वा जड़ फूट कर ना निकले जिससे सारे लोग आशीष से वंचित हो जाए। अपने मन में ध्यान रखो, अपने मन में वो कड़वाहट भरने मत दो, कड़वाहट को फूटने मत दो, ताकि आप आशीषों से वंचित हो जाए, ताकि आप विजेता बनने से रह जाए। आप विजेता बनने से रह जाओ। आज आपको समझना होगा परमेश्वर आपके पक्ष में हालातों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके पक्ष में आपके हालातों को करेगा, लेकिन उस समय कड़वाहट को हावी होने मत दीजिए। हालेलुया। उस समय अपने मन में कड़वाहट को हावी होने मत दीजिए। कड़वाहट को निकाल कर फेंकिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मन में उनके प्रति आदर और भाव और सम्मान रखिए। याद रखिएगा कि वे लोग आज उस बंधन में हैं जहां से मैं छूट कर आया हूं। हालेलुया। वे लोग आज उस बंधन में हैं जहां से मैं छूट कर आया हूं। मैं भी वैसा ही था, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आज मैं उस बंधन से आजाद हुआ। इसीलिए उनके प्रति हमारे मन में कुछ भी कड़वाहट ना हो, ताकि हम आशीषों से वंचित ना हो जाए, ताकि हम विजेता बनते बनते रह ना जाए। अपने मन को अपने अधीन में रखो, कड़वाहट को हावी होने मत दो। दूसरा मैंने कहा था उत्पत्ति 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ, तो परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। वो ऐसा करे जैसा आज के दिन हाँ, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ क्या कहता है अपने भाइयों को? निश्चय तुमने क्या किया? मेरे प्रति बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसी बात को भलाई में बदल दिया। हालेलुया। आज लोग आपके लिए बुराई का विचार करेंगे, करने दीजिए। आज लोग आपके बारे में नाना प्रकार की बुराइयां फैलाएंगे, फैलाने दीजिए। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है वो सारी हालातें, वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी समस्याएं, वो सारी चीजें परमेश्वर हमारे भलाई के लिए उसको पलट देगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग आज आपके बारे में बुराई सोच रहे हैं, परमेश्वर उन्हीं बुराई को कल आपके लिए भलाई बना देगा। हालेलुया। अच्छाई बना देगा। यूसुफ को भाइयों ने उसे मार डालने के लिए उन्होंने विचार किया, उन्होंने वो प्लान बनाए और उनको फिर भाई को बेच दिया ताकि ये हमसे दूर हो जाए। ये बहुत सपने देखने वाला है कि हम इसके सामने झुक रहे हैं, हम बड़े भाई हम छोटे भाई को दंडवत कर रहे, ऐसे सपने देखता है। बेच दिया, मिस्र देश में बेच दिया। हालात बदतर से बदतर होते गया, वो गुलामी में चला गया, वो जेल में चला गया। लेकिन यूसुफ, पता है, यूसुफ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से चलता रहा। हालेलुया। यूसुफ ने कभी कंप्लेन नहीं किया। यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा, प्रभु क्यों, प्रभु तूने मुझे वो दर्शन दिए थे, मैंने नहीं देखा था, मैंने वो दर्शन नहीं देखा, तूने मुझे दर्शन दिया कि मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे, मेरे माँ बाप मेरे सामने झुकेंगे। ये मैंने नहीं देखा, तूने दिया है। ये तेरी योजना है, तेरी कल्पना है, तेरा उद्देश्य है, मेरा नहीं है। फिर मेरे साथ आज ऐसी हालतें क्यों? उसने अपने भाइयों के प्रति कभी भी मन में कड़वाहट नहीं रखा। वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से चलता रहा और वो समय आया। हालेलुया। वो समय आया प्रियो, वो समय आया कि परमेश्वर ने जो उसको दिखाया था, जिस उद्देश्य के लिए उसे चुना था, उस उद्देश्य को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। और उसे विजेता बनाया।
उसके हालातों को बदल दिया। जो कल उसके हालात विपरीत थे, वही हालात आज उसके लिए भलाई का कारण बना। हालेलुया, भलाई का कारण बना। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये इस महीने का सारा वचन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि शायद परमेश्वर जल्दी नहीं करते, परमेश्वर जल्दी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर देर भी नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी नहीं करता। हमें लगता है कि ओ परमेश्वर जल्दी, अभी अभी, तुरंत तुरंत तुरंत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जल्दी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर देर भी नहीं करता। परमेश्वर सही समय पर काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी नहीं करता, परमेश्वर देर भी नहीं करता, वो सही समय पर काम करता है। बस हमें चाहिए कि उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से चलते रहे, किसी के प्रति मन में कड़वाहट ना रखे। वो सही समय पर आपके लिए मौकों को बना देगा। हालेलुया। लेकिन अब आपको क्या करना है? सही रीति से डील करना है, समझदारी से, बुद्धिमानी से। इसीलिए परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है, बुद्धिमान और समझदार बनो, ताकि हालातों के बीच में आप कैसे, आपको परिस्थितियों का सामना करना, उससे जूझना है और वहां से निकलना है। परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है बुद्धिमानी और समझदारी से। गिलादियों के साथ उसने कितना अच्छा डील किया। उसने अपने मन में कड़वाहट नहीं रखा, बल्कि कहा कि वो जानता था कि परमेश्वर अम्मोनियों को उसके हाथ में कर देगा। उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं, अपनी सेना के ऊपर में नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर। इसीलिए वो कहता है, वो क्या कहता है? परमेश्वर अगर उनको मेरे हाथ में कर देता तो क्या तुम मुझे अपना प्रधान बनाओगे? उसने नहीं कहा कि अगर मैं और मेरी सेना जाकर जीत जाएंगे तो क्या तुम मुझे प्रधान बनाओगे। नहीं, ये डेडिकेशन दिखाता है, ये सबमिशन दिखाता है, ये बिलीफ दिखाता है कि उसका परमेश्वर पे कितना विश्वास था, वो कितना परमेश्वर पे अपने आप को उसने अर्पण किया था, कितना परमेश्वर भरोसा था। वो कहता है, परमेश्वर अगर अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देगा तो क्या तुम मुझे अपना प्रधान बनाओगे? कहा हाँ, जरूर बनाएंगे। और ये सारी बातें उसने किससे कहा? अपने परमेश्वर से। हालेलुया। अपने परमेश्वर से कहा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लोगों से मत शेयर कीजिए, परमेश्वर से कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से कीजिए। वो परमेश्वर जो आपको विजेता बना रहा है, कहिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हालात मेरे हाथों में कर दिया है। हालेलुया। आपने वो हालातों को बदल दिया है, मेरे अधीन में कर दिया है। हालेलुया। मेरे पक्ष में कर दिया है। सो आज परमेश्वर कहता है कि आप विजेता हो। हालेलुया। आप विजेता हो, आप विजेता हो। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कहता है कि आप पीड़ित और पीड़िता नहीं हो, विजेता हो। इसीलिए कड़वाहट को अपनी सफलता पर हावी होने मत दीजिए। पांचवा हम कैसे विजेता बनेंगे? पांचवा, जब परमेश्वर हमें उठाएगा तो कोई हमें नीचे नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम कैसे विजेता बनेंगे? परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें विजेता बनाएगा। और जब परमेश्वर हमें उठाएगा तो कोई भी हमें नीचे नहीं कर सकता है। यही 10 और 11 पढ़िए फिर से, न्यायों 11 का 10 और 11। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिर्मयाह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। व्यक्ति गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया प्रधान ठहराया और इब्ता ने अपनी सब बातें मिस्र में यहोवा से कह। हालेलुया। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिलाद के जो वृद्ध लोग वो कह रहे हैं कि हाँ, निश्चय हम तुझे प्रधान बनाएंगे और ये परमेश्वर हमारे बीच में है, ये हमारे और परमेश्वर के बीच में है कि तू हमारा प्रधान ठहरेगा और कोई तुझे नीचे नहीं ला सकता है। हालेलुया। कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। जब परमेश्वर आपको उठाता है, जब परमेश्वर आपको उठाएगा, कोई भी आपको नीचे नहीं ला पाएगा। निश्चय बहुत लोग आपके पीछे पड़े होंगे, आपके पैर खींच रहे होंगे, आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, सब परमेश्वर के अधीन में है। सब सिचुएशन, सब परिस्थितियां परमेश्वर के कंट्रोल में है। उनको खींचने दीजिए, उनको टालने दीजिए। बस परमेश्वर में बने रहिए, धीरजता के साथ, नम्रता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ।
आत्मिकता में, परमेश्वर में बने रहिए, और वो परमेश्वर जब आपको ऊपर खींचेगा, कोई आपको नीचे खींच नहीं सकता है। हालेलुया। चाहे वो जितना भी अपना बल, ताकत, सामर्थ लगा ले, लेकिन वो आपको नीचे गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको ऊंचा उठाएगा प्रियो, कोई आपको नीचा नहीं गिरा सकता है, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। अगर हम भजन संहिता 75 का 6 और 7 अगर हम पढ़े, भजन संहिता 75 6 और 7, 5 का 6 और 7, बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से आती है, और ना जंगल की ओर से आती और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना बढ़ती पूरब और पश्चिम से, ना जंगल की ओर से, बल्कि परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आपके जीवन में बढ़ती, आपके जीवन में आशीष, आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में जो विजय, जो सफलता है, वो ना पूरब, ना पश्चिम, ना जंगलों की ओर से आती है, बल्कि वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सफल करता है, और जब वो आपको सफल करेगा, कोई आपको असफल नहीं कर सकता है। याकूब 4 का 10, याकूब 4 का 10, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने तुम क्या बनो? दीन बनो। तो वो क्या बनाएगा? आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको सिर बनाना चाहता है, वो आपको पूंछ नहीं बनाना चाहता। हालेलुया। हम पूंछ नहीं है, हम कौन है? हम सिर है। परमेश्वर हमें शिरोमणि, हमें परमेश्वर बनाना चाहता है, हमें शिखर पर पहुंचाना चाहता है। और जब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, वो जब शिखर पे पहुंचाना चाहता है, तो फिर कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। आपकी सफलताओं को कोई छीन नहीं सकता है, आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, परमेश्वर अगर आपको उठाए, किसी के पास भी वो हिम्मत नहीं है कि आपको नीचे गिरा दे, आपको नीचे गिरा दे। गिलादियों ने कहा कि हाँ, निश्चय तू हमारा प्रधान ठहरेगा, और ये परमेश्वर और हमारे बीच में है, ये वायदा है, और कोई भी तुझे अब उस प्रधान के पद से नीचे नहीं गिरा सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर, हम कैसे विजेता बनते हैं? परमेश्वर हमें विजेता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें उस विजेता के पद पर रखता है प्रियो, और कोई आपको उससे गिरा नहीं सकता है, कोई भी आपको उससे गिरा नहीं सकता है। याद रखिएगा, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में, दानियल के जीवन से अगर आप अध्ययन करोगे, आपको पता चलेगा कई लोग उनको नीचे गिराना चाहते थे, उनके पद से उनको हटाना चाहते थे, क्योंकि वे राजा के बहुत खास हो चुके थे, वो बड़े बड़े पद पर पहुंच चुके थे। और वहीं के लोग, क्योंकि ये जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये तो इजराइल से लाए गए थे बेबीलोन में, और ये तो उस देश के निवासी नहीं थे, ये तो एग्जाइल लोग थे, ये बंधुए थे, ये लोग बंधुए थे, दास थे ये लोग। अरे ये लोग दास बनकर आए और आज बड़े बड़े पदवी पर बैठे हुए हैं। रुको, हम कुछ योजना बनाते हैं, हम कुछ प्लान बनाते हैं, ताकि इसको उस पद से निकालेंगे, उसको गिराएंगे, उसको खत्म करेंगे, और हम उस पद पर बैठेंगे। आज कई लोग आपके प्रति ऐसे विचार रखते होंगे, ऐसे प्लान्स बना रहे होंगे प्रियो, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको बिठाता है, कोई आपको गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में लोगों ने योजनाएं बनाई, प्लान बनाया कि उसको हम वहां से नीचे गिराएंगे, लेकिन अंत में बताए क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? उन्होंने एक बड़ी मूर्ति बनाया राजा का, और कहा कि प्रभु तू आज्ञा दे कि एक हम नरसिंगे फूकेंगे और सारे लोग उस समय दंडवत करने पड़ेंगे, लेकिन जो दंडवत नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाला जाए। योजना बड़ा सुंदर था। शैतान योजना बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि शैतान योजना बनाने वाला, वो प्लानर है, वो बहुत अच्छा योजना बनाता है। और उसने योजना बनाई, और राजा ने बहुत खुश होकर क्या कहा? ओके, हाँ बहुत अच्छा, सारे लोग मेरे सामने झुकेंगे, इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? वो प्राउड, वो घमंड, और वो नरसिंगे फूके गए, सारे लोग झुके, लेकिन 3 लोग नहीं झुका।
3 लोग नहीं झुका, वो कौन था? सद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। सद्रक, मेशक, क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं झुकेगा, ये नहीं झुकेगा। और राजा क्रोधित हुआ, उनको लाया गया, और पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू अब भी अगर झुके मेरे सामने तो हम तुझे माफ कर देंगे। लेकिन सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, हे राजन, हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है। लेकिन अगर ना बचाए तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। हम केवल और केवल अपने परमेश्वर की आराधना, महिमा करेंगे, उसके सामने दंडवत होंगे। राजा क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित। उसने कहा, यार भट्टे को 7 गुना तेज करो। भट्टे को 7 गुना तेज किया गया। और जब उन तीनों को डालने के लिए जब सेनाएं ले गए उनको, कहता है आग का तपन इतना ज्यादा था कि बाहर वो सेना भी जल गए। जो बाहर थे वो सेना जल गए और तीनों को अंदर फेंक दिया गया। वो तीनों उस आग की भट्टी में फेंक दिया गया। लेकिन वो राजा नबूकदनेस्सर कहता है कि हमने कितने लोगों को फेंका है आग में। हालेलुया। हमने 3 लोगों को नहीं फेंका, ये चौथा कौन है? हालेलुया। वो चौथा वही है जो आपको उस पोजीशन में उठाता है और कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। वो आपके साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। वो चौथा वही है, इसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह जब आपको ऊंचा उठाता है प्रियो, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। वो चौथा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उस आग की भट्टी में घूम रहा है। राजा कहता है उनको निकालो, ये कौन है? ये चौथा व्यक्ति कौन है? और जब वे लोग आग भट्टी से बाहर आए, देखा गया कि उनका कुछ भी, न सर से लेकर पांव तक कुछ भी जला नहीं था। हालेलुया। न कपड़े जले थे, न उनके रोए जले थे। हालेलुया। वो जैसे गए थे वैसे ही बाहर आए। और तब नबूकदनेस्सर ने जाना कि इसका परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनको डाल दिया गया, लेकिन ये जहां पर थे वही बने रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको जिस पद पर उठाता है, किसी का हिम्मत नहीं कि वो आपको वहां से नीचे गिरा दे। सेम दानियल के साथ भी ऐसा ही किया गया। दानियल को भी वो जो उच्च पद मिला था उसको गिराने के लिए उनके शत्रुओं ने प्लान बनाया और उसको शेर की मान में फेंक दिया गया। शेर की मान में फेंक दिया गया। राजा रात भर परेशान कि दानियल का क्या होगा। लेकिन जब वो तड़के भोर को जब वो तुरंत आया उस गुफा में और कहा, हे दानियल, क्या तू जिंदा है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे सुरक्षित रखा है? दानियल क्या कहता है? दानियल कहता है, जो मेरा परमेश्वर है उसने मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। उसने मुझे जीवित रखा है। शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद किया है। हालेलुया। दानियल को जिंदा निकाला गया प्रियो। वो शेर, जो भूखे शेर थे, वे इवन दानियल को सूंघे तक नहीं होंगे। हालेलुया। उसके पास गए तक नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पता है क्या कहा? परमेश्वर ने इन शेरों से कहा था, मेरा दास आ रहा है, मेरा प्रिय दास आ रहा है, खबरदार छुआ तो। हालेलुया। छुआ तो खबरदार। जस्ट थोड़ा देर और वेट कर ले। हो सकता है 2 महीना 1 महीना भूखा है और 6-7 घंटा भूखा रह ले, उसके बाद मैं तेरे लिए बड़ा व्यवस्था करने वाला हूं। हालेलुया। मैं तेरे लिए बड़ा व्यवस्था करने वाला हूं। जब दानियल को बाहर निकाला गया, राजा ने जान लिया कि दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था उनके सारे घराने समेत, वचन में लिखा हुआ है, उनको उस मान में डाल दिया गया, उस गुफा में डाल दिया गया। और लिखा हुआ वचन में कि वो गिरने भी ना पाए थे, वो जमीन तक गिरने भी ना पाए थे कि शेरों ने उनको हवा में ही पकड़कर मार कर खा लिया, हड्डियां तक जमीन में न गिरी। हालेलुया। हालेलुया। और दानियल को उस पद में परमेश्वर ने बनाए रखा। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, किसी के पास वो हिम्मत नहीं कि आपको नीचे गिरा दे। हालेलुया। विश्वास योग्यता, आपका विश्वास योग्यता, आपका समर्पण, आपका परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ चलना, ये मायने रखता है प्रियो। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से चलोगे और जब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, जब सही समय पे परमेश्वर आपको उठाएगा, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है।
हालेलुया। कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। छठवा, हम कैसे विजेता बनते हैं? हम कैसे विजेता बनते हैं? 11:29 अगर हम पढ़े, 11:29। तब यहोवा का आत्मा यफ्ते में समा गया। 33 पढ़े, 29, 32 और 33। तब यफ्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उसको उसके हाथ में कर दिया और वो अरोएत से लेकर मिन्नत तक जो 20 नगर में है वरन अबेल-कारिम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनिया इस्राएली से हार गए। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे विजेता बनते हैं? परमेश्वर का आत्मा हमें पीड़िता से विजेता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें पीड़ित से विजेता बनाता है, ना हमें पीड़िता से विजेता बनाता है। और परमेश्वर का लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा इप्ता पे समा गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इप्ता पे समा गया और तब उसने अम्मोनियों को भगा भगा कर मारा। हालेलुया। भगा भगा कर मारा, हराया, और लिखा हुआ इज़राइल जीत गया। इज़राइल जीत गया, इप्ता विजेता बना। हालेलुया। इप्ता विजेता बना। प्रियो, आज आप और मैं, हम भी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से विजेता बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि 1 तिमोथी 7 में कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। और प्रेरितों का 1:8 में लिखा हुआ है, जब आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ पाओगे। परमेश्वर का आत्मा वो सामर्थी आत्मा है, वो विजेता का आत्मा है। हालेलुया। वो जब आपके और मेरे अंदर में है, याद रखिएगा, वो हमें विजेता बनाता है। वो हमें विजेता बनाता है। वो हमें लड़ने की शक्ति देता है। वो हमें बर्दाश्त करने की शक्ति देता है। वो हमें सारी बातों से जूझने की शक्ति देता है। वो सारी बातों का सामना करने की शक्ति देता है। उसकी आत्मा हमें अगुवाई करता है और वो हमें विजेता बनाता है। पतरस जो डरपोक था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, जो जेल तोड़कर भागा, वो पतरस जब परमेश्वर का आत्मा पतरस के ऊपर में उतरा, वो पतरस बीच चरवाहे पर लोगों के भीड़ों के बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। जिसने कहा था, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं उसको नहीं जानता। उसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जिसका उसने इनकार किया था, उसके विषय में भरे लोगों के बीच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और पहला सुसमाचार प्रचार किया और 3000 लोगों को बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देता है। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देता, आपको विजेता बनाता है। पतरस को परमेश्वर की आत्मा ने विजेता बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। विजेता। आज शायद आप और मैं, हम लोगों के बीच में जाने से डर रहे हो, सुसमाचार सुनाने से डर रहे हो, हालात और परिस्थिति से डर रहे हो, उसकी आत्मा आपके अंदर में है। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है और वो आत्मा भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा है। उस आत्मा को जानिए, समझिए कि वो आत्मा डर और भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा है। और वो आत्मा पर जब आप निर्भर होगे, वो आत्मा को जब आप अपने ऊपर कंट्रोल दोगे, अपने आप को पूरी रीति से उस आत्मा को जब आप समर्पित करोगे, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलोगे, तो वो आत्मा आपको पीड़ित और पीड़िता से विजेता बना देगा। हालेलुया। आज हम क्यों विजेता नहीं बन पाते? क्यों आज हर परिस्थिति में हम हारते हैं? क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। हम आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। हम आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं देते हैं। हम आत्मा के अधीनता में नहीं चलते हैं। आज हम खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुंदर सा कहानी इस प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति ने नया गाड़ी खरीदा। एक व्यक्ति ने एक नया चमचमाता गाड़ी खरीदा और उसने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया और बुलाया और कहा, प्रभु धन्यवाद, ये गाड़ी आपने दिया, अब ये गाड़ी मैं चाहता हूँ कि आप चलाएं, ये गाड़ी आप चलाएं। लेकिन प्रभु जी, मैं आप सब चीज़ों पे आप
कंट्रोल कीजिए, लेकिन स्टीयरिंग पे मैं अपना हाथ रखूंगा, इस स्टीयरिंग को अब मैं कंट्रोल करूंगा। तो बताइए कि वो गाड़ी कैसे चलेगा, वो गाड़ी कैसे चलेगा? हम यही करते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू मेरे जीवन पर संपूर्ण रीति से अधिकार कर, लेकिन हाँ, लेकिन फिर हम अपने मन को अपने अधीन में रखते हैं, हम अपने मन को अपने अधीन में रखते हैं। वो गाड़ी को वो व्यक्ति जरूर ठोक देगा, वो गाड़ी को वो व्यक्ति जरूर ठोक देगा, कहीं उल्टा पुल्टा ले जाएगा कहीं दूसरी जगह पे, क्योंकि पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उसने नहीं दिया। कई बार हम क्यों आज हम गिर जाते हैं, क्यों आज हम हार जाते हैं, क्यों आज हालात हमारे ऊपर हावी हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि उस आत्मा को हम पूरी कंट्रोल नहीं दे रहे, परमेश्वर की आत्मा को हम पूरा कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। आज विजेता परमेश्वर का आत्मा बनाता है, हालेलुया। विजेता परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इप्ता पे समा गया, और इप्ता अपने इच्छा से नहीं, अपने तरीके से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के अगुवाई में लड़ा, और उसने अम्मोनियों को मारा, उसको हराया, और वो विजेता बना, हालेलुया। इसीलिए हमें भी अपना पूरा अधिकार किसको देना है? आत्मा को देना है। इसीलिए फिलिपियो 4:13 में लिखा हुआ है, फिलिपियो 4:13 में हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। और वो सामर्थ्य देने वाला कौन है? जो मुझे सामर्थ्य देता जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और वो सामर्थ्य कौन देता है? यीशु मसीह, हालेलुया। वो सामर्थ्य कौन देता है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, वो हमें सामर्थ्य देता है, और उसकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। हम विजेता बन सकते हैं, हम विजेता बन सकते हैं, हम विजेता है हम। इसलिए परमेश्वर कहता है यू आर नॉट द विक्टिम्स बट यू आर द विक्टर्स। हम पीड़ित या पीड़िता नहीं है, हम विजेता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमें पीड़िता से विजेता बनाता है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें पीड़ित और पीड़िता से विजेता बनाता है। इसलिए प्रिय, आइए हम पूरा अधिकार पवित्र आत्मा को दे, उसके अगुवाई में चलिए, वो आपको विजेता बनाता है, वो आपको विजेता बनाता है। सो इसलिए परमेश्वर आज आपको विजेता बनाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको विजेता बनाना चाहता है। इप्ता के समान शायद हो सकता है कि आज हम ठुकराए गए हो, इप्ता के समान हो सकता है कि आज हमारा रिजेक्शन हुआ हो, हमें शर्मिंदा किया गया हो, आज हमें अलग किया गया हो, आज हमें अकेला छोड़ दिया गया हो, आज हम पर लेबल लगाया गया हो, नाना प्रकार के लेबल लगाया गया हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है उसके अपने उद्देश्य के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर ने आपको चुना है, और परमेश्वर का बुलाहट संसार के जो तिरस्कार से वो खारिज नहीं हो सकता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको ठुकराए हुए से छुड़ाने वाला बनाता है, हालेलुया। परमेश्वर जब आपको उठाता है, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। इसीलिए कभी भी अपने मन के कड़वाहट को सफलता के ऊपर हावी होने मत दीजिएगा, और परमेश्वर का आत्मा निश्चय आपको विजेता बनाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको विजय की ओर अगुवाई करेगा, वो आपको विजेता बनाएगा, क्योंकि हम पीड़ित या पीड़िता नहीं हैं। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? तो आइए हम एक दूसरे को कहे कि हम विजेता है, हम विजेता है। वी आर द चैंपियंस, वी आर द चैंपियंस। आइए, वी आर द चैंपियंस, वी आर द चैंपियंस। हम विजेता है, हालेलुया। हम विजेता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे और कहे हम विजेता है, हालेलुया। हम विजेता। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए हम कहे प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपने मुझे विजेता बनाया है। आइए हम मुंह खोल कर कहे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे विजेता बनाया है। ओ प्रभु हालेलुया, धन्यवाद, हम विजेता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आइए कहे हम विजेता है, हम विजेता है। बीमारी हमें हरा नहीं सकता है, हालात हमें हरा नहीं सकता है, संसार की तकलीफें, ओ कर्ज का बोझ हमें हरा नहीं सकता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, हम विजेता है। आइए हम विजेता है, आइए परमेश्वर धन्यवाद दे, आइए हम परमेश्वर धन्यवाद दे, हम विजेता है। सखारा बाबा हिरावस्ता कंदरावस्ता थारा बाबा हिरावस्ता लॉर्ड हालेलुया। ओ आपने हमें विजेता बनाया है, आपने हमें विजेता बनाया है। आप हमें प्रभु विपरीत हालातों में छोड़ नहीं देते हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई जो शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों पे निशान। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तेरे कदमों पे परिस्थितियों में वो हमारा चट्टान है, वो हमारा चट्टान है, वो हमारा परमेश्वर का वो कदमों का निशान है, वो लहरों के बीच में, वो उफानों के बीच में उसके कदमों का निशान है। वो हमारे साथ है, वो हम उसके कंधों पे है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पिता तूने हम सबको विजेता बना दिया, तूने हम सबको विजेता बना दिया। आज कोई भी हारा हुआ नहीं, ओ कोई भी हारा हुआ नहीं है पिता। ओ हम सब विजेता हैं, क्या आपने हमें विजेता बनाया। कोई भी पीड़ित या पीड़िता नहीं है यहाँ पे, कोई भी पीड़ित और पीड़िता नहीं है, सब हालेलुया प्रभु यीशु, परमेश्वर आपने विजेता बनाया। लॉर्ड हालेलुया, थैंक यू फॉर हम सबको प्रभु आपने विजेता बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रत्येक के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए पिता, प्रत्येक के हालातों में प्रभु आप उनके साथ रहिए। आपके कदमों के निशान हमेशा उनके साथ रहेगा। आपके लोग के जीवन में आशीष कर पिता। ओ कोई भी ऐसा हथियार हमारे विरुद्ध में नहीं बना है प्रभु, जो हमारे प्रभु लिए इस्तेमाल हो सके, हमारे विरोध में प्रभु वो हथियार इस्तेमाल किए जा सके। आपने वो सारे हथियारों को तोड़ दिया है पिता परमेश्वर, वो सारे रथों को आपने तोड़ दिया है। हालेलुया, वो सारे घोड़ों को आपने प्रभु को खत्म कर दिया है पिता। हमारे विरोध में उठते हुए वो सारी बातों को आपने खारिज किया है, नष्ट नाबूद किया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर।
आपकी आशीष आपके बच्चों के ऊपर में सदा बना रहे और वो Praise the हमेशा Lord, hallelujah. विजेता के रूप में जीने पाए और आपके लिए आपके Hallelujah, राज्य के लिए कार्य करने पाए। हालेलुया। मैं प्रत्येक आपका सौंपता हूं। धन्यवाद करता हूं Lord, परमेश्वर। hallelujah. प्रार्थना को सुनने के लिए और हमें विजेता बनाने के लिए कि ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता और मृत्यु को हराने वाला मृत्युंजयी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात कर सिर पे बोल कीजिए आमीन। थैंक यू जीसस। ऑनलाइन के दर्शक है उनसे तो मैं तहे दिल से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आप सभी को प्रभु आशीष करे। आप सब विक्टिम या आप सब पीड़ित या पीड़िता नहीं है, आप सब भी विजेता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।